आज हम जानेंगे कि लग्नेश किस भाव में क्या फल देंगे। यानी लग्नेश आपकी शारीरिक प्रारूप है, आपकी मानसिक स्थिति है, आपका रंग रूप है, यानी कि आप खुद हैं, और आपका तनु भाव है, और आपका स्वभाव है, व्यक्तिगत क्या आपसे मतलब कि किस टाइप के हैं उस चीज़ को दर्शाता है। अगर लग्नेश लग्न में ही है, जैसे इस कुंडली को देखिए, कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा लग्न है में है, तो आप चंचल रहिएगा, खुश मिजाज रहिएगा। दूसरी चीज़ है कि आप किसी भी बात को अपने मन में नहीं रख पाइएगा। अगर राहु है चंद्रमा के साथ, हो सकता है कि आप मानसिक परेशानी में हो, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर गुरु वगैरह गज केसरी योग में है तो काफ़ी आपका जीवन स्तर को वो ऊंचा उठा देगा। इसी टाइप से अगर आप देखिए तो दूसरे ग्रह भी अन्य फल देंगे। अगर यहाँ देखिए कि लग्नेश अगर द्वितीय भाव में है तो आपके संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, दोस्त का संचय, पारिवारिक संचय, धन का संचय। वाणी भी ये कटु या मधुर कर सकता है। शुभ ग्रह मधुर करेगा, अगर पाप ग्रह है तो आपकी वाणी कटु होगी। अगर मान लीजिए कि धन का संचय, यहाँ देखिए तुला लग्न, ये कन्या लग्न की कुंडली है, बुध द्वितीय भाव में है, आप सौम्य स्वभाव के होंगे, आपसे सबका अच्छा संबंध होगा, आप की वाणी जो है बहुत मधुर होगी, और आप धन संचय के लिए जैसे किताब लिखना या बैंकिंग वगैरह की ओर जा सकते हैं। हालांकि आप एक अच्छा लेखक बन सकते हैं। यहाँ लग्नेश तृतीय भाव में, यानी आपको अपने से आपकी क्षमता द्वारा आपके बाहुबल, आपके सामर्थ्य बल पे कमाने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। आप में एक अलग पराक्रम की क्षमता होगी, आप हमेशा अपने बदौलत हर कुछ प्राप्त करने की सोचिएगा, और आपके छोटे भाई बहन भी हमेशा साथ दे सकते हैं। अगर यहाँ देखिए, यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल यहाँ तृतीय भाव में उच्च का है, यानी आपके सामर्थ्य क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। आपका जो है मतलब इच्छा को प्रबल ये करेगा, आप उग्र स्वभाव के हो सकते हैं, और हमेशा एनर्जेटिक रहिएगा, हमेशा आप सोचिएगा कि अपने बाहुबल, अपने सामर्थ्य बल पे कुछ करें। यहाँ लग्नेश चतुर्थ भाव में है, यानी कि आप अचल संपत्ति की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आप सुख भाव की ओर आपका वृद्धि होगा। अगर पाप ग्रह है तो हो सकता है आपके जीवन में उथल पुथल हो, आपके घर में भी उथल पुथल हो। अगर ये शुभ ग्रह है तो आपके सुख में वो वृद्धि करेगा। हालांकि पाप ग्रह आपके माता को भी कष्ट दे सकता है। यहाँ एक उदाहरण द्वारा देखिए, यहाँ सिंह लग्न की कुंडली है, सूर्य चतुर्थ भाव में है, यानी कि आपका धन संचय को काफ़ी ज़्यादा ये करेगा, का अचल संपत्ति को बढ़ाएगा। यहाँ सूर्य आपके हालांकि जनता का भी प्रतिनिधित्व करता, हो सकता है आपको राजनीति में ले आए। दूसरी बात है कि हालांकि सूर्य यहाँ एक चीज़ है कि थोड़ा सा माता से संबंध उतना अच्छा वो नहीं दे सकता है, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप नेचर का होता है। दूसरी बात, चतुर्थ में सूर्य है तो यानी आपका घर में ज़्यादा चलेगा। अगर आप देखिए कि लगने से आप पंचम भाव में है तो यानी लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से आप लाभ उठाना चाहिएगा। हालांकि त्रिकोणीय होकर त्रिकोण में है, यानी कि आप मतलब पढ़ाई में अच्छा हो सकते हैं, आपको अच्छी डिग्री मिलेगी। शुभ ग्रह है तो काफ़ी अच्छा मिलेगा। मंगल वगैरह है तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। शनि भी आपको हो सकता है कि इंजीनियरिंग लाइन या टेक्नोलॉजी लाइन में ले जाए। यहाँ देखिए कि अब वृष लग्न की कुंडली है, शुक्र षष्ठ भाव में है, हालांकि पंचम भाव में है, हालांकि ये शुक्र नीच का है, लेकिन यहाँ त्रिकोण होकर बैठा है तो आपको प्रेम संबंध में सफलता दे सकता है, या आपका जो है शेयर मार्केट, जुआ सट्टा से कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन नीच का होने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ना आपको जो है बहुत ज़्यादा विद्या का लाभ मिलेगा। यहाँ लगने षष्ठ भाव में है, यानी कि हो सकता है आपको जो है मतलब हमेशा आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा उथल पुथल हो, दुश्मन या रोग या ये सब चीज़ लगा हुआ हो, लेकिन आप अगर मंगल जैसा ग्रह हो, शनि जैसा ग्रह हो तो आप उस चीज़ से जीत जाइएगा। अगर गुरु जैसा ग्रह हो तो हो सकता है दुश्मन से या किसी से आप समझौतावादी हो सकते हैं। यहाँ देखिए मीन लग्न की कुंडली है, गुरु षष्ठ भाव में है, यानी कि आपका दुश्मन से भी एक समझौता का नेचर बना हुआ रहेगा, वो भी आपकी इज्जत करेंगे। आप एक क्योंकि आप एक सौम्य स्वभाव का हो जाइएगा, उससे लड़ने झगड़ने के बजाय हर चीज़ से समझौता करने की कोशिश कीजिएगा। आप में सेवा भावना रहेगी, आप जो है संघर्ष के साथ सफलता पाइएगा। संघर्ष के यहाँ लगने से सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में होने के कारण आपका तनु भाव पत्नी भाव में है या जीवन पार्टनर
या आपका जो है ये बिजनेस पार्टनर हो, जीवन पार्टनर हो या कोई पार्टनर हो, इस चीज़ से आपको जो है ज़्यादा अच्छा ये गुजरेगा। अगर पाप ग्रह है तो दिक्कत पैदा होगी। यहाँ देखिए एक धनु लग्न की कुंडली है, गुरु सप्तम भाव में है, यानी कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी होगी, धर्म कर्म पर विश्वास करने वाली होगी, आध्यात्मिक होगी, पूजा पाठ करने वाली होगी, बशर्ते कि इस संस्कारी भी होगी, यानी कि आपके घर से ज़्यादा संस्कारी घर में आपकी शादी होगी। बशर्ते कि यहाँ राहु वगैरह की दृष्टि ना हो, नहीं तो गुरु चांडाल योग हो जाएगा। ये शनि वगैरह की भी दृष्टि आपका दिक्कत पैदा करेगा। गुरु यहाँ सब अगर लग्नेश अष्टम भाव में हो तो आप गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त दान, गुप्त ज्ञान, गुप्त जो भी गुप्त भाव से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर शुभ ग्रह है तो आपके लिए शुभ होगा। आपको हो सकता है कि अचानक धन का योग बन जाए या वसीयत वगैरह का आपको लाभ मिले। ऐसा भी हो सकता है कि शनि जैसा ग्रह हो तो आपको लंबी आयु भी देगा। आयु भी हमारा गुप्त भाव ही होता है। अगर यहाँ देखिए एक मकर कुंभ लग्न की कुंडली है, शनि अष्टम भाव में है, यानी आपकी आयु लंबी वो कर देगा। हालांकि ये पेट्रोलियम धरती के अंदर लोहा, पेट्रोलियम, खान वगैरह से आपको ज़्यादा बेनिफिट दिलवाएगा। हालांकि यहाँ पे ज्ञान भी आपको देगा शनि, लेकिन जो है आपकी सबसे ज़्यादा ये है कि हर चीज़ को थोड़ा सा करियर धीमा कर सकता है। आप ज़्यादा एज में राइज कीजिएगा। लग्नेश अगर भाग्य भाव में हो तो आप धार्मिक नेचर के होइएगा, धर्म कर्म पे बिलीव कीजिएगा। दूसरी बात की धार्मिक यात्रा भी कीजिएगा। आप विद्वान हो सकते हैं, आप पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं या मास्टर डिग्री प्राप्त कीजिएगा, उच्च विद्या का योग बनेगा। और दूसरी बात है कि आप अगर शनि जैसा ग्रह हो तो थोड़ा सा विच्छेदनवादी हो सकते हैं आप, यानी कि आप इतना थोड़ा ज्ञानी हो जाइएगा कि थोड़ा सा आपको विच्छेद माने दूसरे से उतना ज़्यादा नहीं मेल मिलाव हो पाएगा। यहाँ देखिए कि मकर लग्न की कुंडली है, शनि भाग्य भाव में है, यानी कि आप धर्म को दूसरे तरीके से बिलीव कीजिएगा। यानी कि आप में धार्मिक नेचर तो रहेगा, जैसे गरीबों की सेवा, गरीबों को दान करना, उसका उत्थान करना, इस ओर आप ज़्यादा विचार कीजिएगा। हालांकि शनि जो है यहाँ एक चीज़ है कि उच्च डिग्री आपको दिलाएगा, धार्मिक यात्रा भी करवाएगा, लेकिन धर्म कर पे दान पे आप ज़्यादा बिलीव कीजिएगा। यहाँ लग्नेश दसम भाव में होकर बैठा है, यानी कि आप हमेशा कर्म पे, अपने कर्म पे ज़्यादा बिलीव कीजिएगा। हो सकता है आपके पिता का बिजनेस हो, पिता से संबंधित, जैसे लॉयर का बेटा लॉयर या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, इस टाइप का, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इस टाइप के भी योग बन सकते हैं। या आप पिता का अधूरा काम भी पूर्ण कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप अपने कर्म के बदौलत काफ़ी ऊंचा उठिएगा, कर्मबली आदमी होइएगा, कर्म पर विश्वास कीजिएगा। ये आप तुला लग्न की कुंडली है, शुक्र दसम भाव में है, यानी कि आप जो शौकीन होइएगा, कर्म के साथ आपका ये शौक को बढ़ाएगा। दूसरी चीज़ है कि आप परफ्यूम, लग्जरियस आइटम, महंगा कार, महंगा गाड़ी, महंगा घोड़ा, इस सब का जो आप व्यापार कर सकते हैं। आप एमएनसी कंपनी में वर्क कर सकते हैं, यानी कि जो सजावट का सामान हो, जो लग्जरियस कॉस्मेटिक आइटम हो, उसका आपको नौकरी मिलेगी। यहाँ लगने से एकादश भाव में है, यानी आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा को पूर्ति करेगा। अगर पाप ग्रह है तो आपकी महत्वाकांक्षा बहुत तीव्र हो जाएगी, आप उसे जल्दी से जल्दी मतलब कि हासिल करना चाहिएगा। अगर शुभ ग्रह, गुरु जैसा शुभ ग्रह है तो थोड़ा सा आप सौम्य स्वभाव के हो जाइएगा, महत्वाकांक्षा तो पूर्ति कीजिएगा, लेकिन शांति के साथ। आपकी महत्वाकांक्षा भी बहुत ज़्यादा तीव्र उस समय नहीं होगी, यानी कि आप एक अच्छे नेचर का होइएगा। ये देखिए कि एक मेष लग्न की कुंडली है, मंगल यहाँ पर एकादश भाव में है, मंगल पाप ग्रह है, यानी आपकी महत्वाकांक्षा तीव्र होगी, यानी कि आप एनन कैनन प्रकरण से अपनी महत्वाकांक्षा ज़्यादा प्राप्त करना चाहिएगा। आप में हालांकि बहुत ज़्यादा मंगल एनर्जी देगा, उसमें आप लगी रहिएगा, थकने का आप जल्दी नाम नहीं लीजिएगा। हालांकि ये लाभ भाव ही है, हमेशा आप लाभ की ओर ही सोचिएगा, हर चीज़ में लाभ घाटा की ओर आप डिस्कस करते रहिएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर यहाँ देखिए लग्नेश द्वादश भाव में है, यानी द्वादश, आप दूसरे के बातों पे ज़्यादा रहिएगा, दूसरे के सामान आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे का नेचर बहुत अच्छा लगेगा। दो मतलब दूसरे के बातों पे हो सकता है कि आपको लाभ भी मिले या कभी कभी आपकी ज़िंदगी तबाह भी हो जाए। हालांकि लग्नेश द्वादश भाव में है तो थोड़ा सा जो है आप दूसरे के ही कामों में लगे रहिएगा,
हो सकता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा पारिवारिक ज़िंदगी में भी आपको घाटा हो, या आपको मतलब कि जो है समाज सेवा की ओर भी ना ले जाए। यहाँ देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है, बुध द्वितीय भाव में है। आप हमेशा दूसरों की बात कीजिएगा, दूसरा का व्यवहार अच्छा लगेगा। हालांकि आप ज़्यादा बोलिएगा, द्वादश भाव में है तो व्यय भाव है, यानी कि आप ज़्यादा बोलिएगा, किसी एक चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। इस